हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, आज हम कुछ मैथ का प्रश्न लेके आए हैं। परसेंटेज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, तब लड़कों की संख्या है। इसमें लड़कों का बॉयज का संख्या पूछा गया है दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कहने का मतलब विद्यालय में क्या रहते हैं, लड़के और लड़कियां। जब भी विद्यालय का बात करें, पूरे विद्यालय का बात करें, तो हम जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे उनको 100% मानेंगे। जितने भी बॉय एंड गर्ल होंगे उनको क्या मानेंगे, हम 100%। जैसे हम कहें कि 1200 लड़कियां हैं, तो वो किसके बराबर होगी, 100% के। उसी प्रकार जैसे यहाँ दिया है, तो टोटल स्टूडेंट को क्या मानेंगे हम दोस्त, टोटल स्टूडेंट को क्या मानेंगे, 100%। ठीक है, 100%, जिसमें से क्या कह रहा है, 70% विद्यार्थी बॉयज हैं यानी लड़के हैं। तो बॉयज की संख्या कितनी है, 70%। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि जब बॉयज 70% है तो गर्ल्स ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, गर्ल्स गर्ल्स कितना हो जाएगी, 30%। क्योंकि 100 में जब 70% घटा लेंगे तो ये बचेगा कितना, 30%। अब क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में कह रहा है तथा लड़कियों की संख्या 504। इसका मतलब रियल वैल्यू जो है 504 है। रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू जो है 504 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तुलना करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या क्या है, रियल वैल्यू में क्या है, 504 है। ठीक है, और अगर परसेंट में देखा जाए तो लड़कियों की संख्या क्या है, परसेंट में तो 30% है। इसका मतलब रियल में जो है 504 लड़कियां है, जो किसके बराबर है, 30% के बराबर है। तो इसकी तुलना क्या करेंगे, 30 से कर लेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या है, 70%। लड़कों की संख्या क्या है जी, 70%। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 70। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 3 से काटेंगे तो यह हो जाएगा सुरतिया 48, और ये हो जाएगा 8 का 24, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या कर लेंगे इसमें से, ये क्या कर लेंगे, 168 गुने 7। ठीक है, 168 गुने 7 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 56, हैंड में कितना है 5, हैंड में कितना है 5, 7 42 और 5 47, और 7 और 4 11। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया इस सवाल का ये वाला। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला 1176। फिर से एक बार दोस्त इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भी कोई विद्यालय का बात करें, कोई भी अपने आप में 100% है, कोई भी चीज़ हम या आप अपने आप में 100% मान के चलेंगे। तो यहाँ विद्यालय का जब भी बात किया है तो विद्यालय में क्या होते हैं, लड़के होते हैं, और क्या होती है, लड़कियाँ होती है। जो कि अगर हम कहें विद्यालय में 1200 लड़के हैं तो वो किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। उसी प्रकार हम क्या किए, हम क्या किए यहाँ पे, हम क्या किए कि टोटल स्टूडेंट को ही 100% मान ले। जिसमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि 70% विद्यार्थी जो है लड़के हैं, बॉय है। तो यहाँ पे 70% बॉय की संख्या दर्शा दी है। जब टोटल 100% है, इसमें से अगर हमको गर्ल्स का निकालना है तो 100 में 70% निकालें तो गर्ल्स का परसेंटेज आ गया 30%। ठीक है, उसके बाद लड़कों का संख्या हमसे पूछा है, क्या अंक में, ये तो परसेंटेज था ना लड़कों में। हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि लड़कियों की संख्या 504 हो जाती है। कहने का मतलब ये संख्या है, लेकिन हमको लड़कियों की संख्या कितनी आए हैं परसेंटेज के रूप में, 30%। ठीक, तो हम क्या किए, 504 की तुलना 30 से किए,
और लड़का का निकालना है तो लड़कों का 70 से गुना कर देंगे तो ये कैलकुलेशन करके इस सवाल का उत्तर ये आ जाएगा। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये वाला है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। उसी प्रकार का फिर से ये प्रश्न है, उसी प्रकार का फिर से ये प्रश्न देखिएगा। फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो इस तरह ये वाला में जरूर समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन में कंफर्म है कि जरूर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। ठीक है, कह रहा है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। तो हम क्या बोले थे, कभी भी ऐसा दे तो हम 100% मान के चलेंगे, यानी टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट को क्या मानेंगे? 100%। ठीक है, टोटल स्टूडेंट को क्या मानेंगे जी? 100%। ठीक, अब देखिए उसमें से कह रहा है कि 65% परीक्षार्थी पास हुए, यानी कहने का मतलब पास की संख्या कितना दिया हुआ है जी? पास की संख्या कितना दिया हुआ? पास की संख्या दिया हुआ है कितना? 65%। ये पास की संख्या दे दिया गया है 65%। ठीक, देखिए एक बात बताइए, टोटल स्टूडेंट 100% है, जिसमें से पास जो है 65% है, तो फेल तो होगा ना जी। तो फेल की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से लिखेंगे फेल की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 100 में से जब हम 65 को माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? 35%, यानी स्टूडेंट जो है फेल हुए हैं। 35% स्टूडेंट क्या हुए हैं दोस्त? फेल हुए। अब हमसे कह रहा है फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। क्या कह रहा है दोस्त? फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। अच्छा, यहाँ रियल वैल्यू में क्या है? 420 जो है परीक्षार्थी फेल हुए हैं, 420 जो है परीक्षार्थी फेल हुए हैं। और परसेंटेज के रूप में क्या फेल हुए? परसेंटेज के रूप में यहाँ क्या फेल हुए हैं? देखिए परसेंटेज के रूप में फेल हुए हैं कितना? 35%। तो इसकी तुलना हम क्या कर देंगे? 35% से करेंगे। ठीक, अब क्या कर रहा है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो जब भी कुल निकालने के तो कुल क्या माने थे? 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, काट कूट करेंगे, यही हमारा सवाल का उत्तर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं काटना। देखिए 7 से दोनों टर्म कट रहा है, ऊपर भी नीचे से, तो 7 से हम काट रहे हैं, 7 पचे 35, ये 7 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 7 42, यानी 60 मरतबे। ठीक, अब ये 5 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 20 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 20 मरतबे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 20। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1200 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1200 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिखाई दे रहा है दोस्त? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। ठीक है, 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्त, तो हम क्या करेंगे? टोटल को 100% मान लेंगे। अब कह रहा है कि 65% परीक्षार्थी जो है क्या है? पास हो रहा है। तो देखिए 100 था टोटल, टोटल क्या था? 100 था, उसमें से 65% क्या है? पास हो रहा है। तो हमको पता है कि फेल निकालने के लिए 100 में से 65 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 35% आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? 420 जो है फेल की संख्या है, रियल में क्या है? 420 जो है स्टूडेंट फेल हो रहा है। तो 420 रियल में नंबर्स में फेल हो रहा है, और परसेंट में कितना फेल हो रहा है? 35%। तो उसकी तुलना क्या करेंगे? 35 से करेंगे। ठीक है, और टोटल निकालने के लिए टोटल 100 है तो 100 से गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। इतना बात समझ में आया दोस्त? तो चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला। ठीक, चलिए ये वाला इसको देखते हैं। फिर से उसी प्रकार का सवाल, जब भी अगर बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन है, 4-5 आप क्वेश्चन बना लेते हैं,
तो वो क्वेश्चन आपको बहुत दिन तक आपके माइंड में सेट हो जाता है। इसीलिए हम प्रयास किए हैं कि इस वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको बताया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर कह रहा है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, अच्छा, जिसमें से 252 उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, और उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के प्रतिशत क्या है, ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है। अच्छा, टोटल यहाँ स्टूडेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट क्या है दोस्त, तो 270 है। टोटल स्टूडेंट क्या है दोस्त, 270, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें से उत्तीर्ण 252 उत्तीर्ण हो गए, यानी उत्तीर्ण का मतलब क्या, पास। पास कितना हो गया, 252 स्टूडेंट, 252 स्टूडेंट जो है पास होगा, ठीक है। 252 स्टूडेंट यहाँ से पास होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, पास होने यानी उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत। तो उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 252। जब भी हमको परसेंट निकालना होता है तो हम टोटल को क्या रखते हैं, नीचे, और गुना किससे करते हैं, 100 से। टोटल को कहाँ रखेंगे, नीचे, तो टोटल कितना था, 270, ठीक है। और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। काटते हैं, चलिए देखिए, ये 1 0 से 1 0 उड़ गया, ठीक। अब 9 से काटेंगे तो ये 9 से 29 27 हो जाएगा, और ये 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 8 72, ये 28 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 गुने 10/3। यहाँ से फिर से आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 280/3। दिखाई दे रहा है दोस्त, 280/3। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है आएगा 29 27, यानी 93.1/3%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षार्थी में 270 जो है, 270 क्या है, 270 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट की संख्या दे दिया है 270, ठीक है, जिसमें से 252 जो है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण होने का मतलब पास है, तो हम पास की संख्या 252 लिख दिए। अब उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण जिसका प्रतिशत पूछता है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और टोटल को नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए गुने, गुने क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यह इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि इस तरह का सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको खींच के और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ठीक है, जिनमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए। इसका मतलब है टोटल रन जो है, टोटल रन कितना है जी, टोटल रन की संख्या कितना है, टोटल रन की संख्या कितना है दोस्त, 110, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें से 3 चौके और 8 छक्के, यानी एक चौका में कितना रन होता है दोस्त, तो 4। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, यानी 3 चौके मारा है तो 3 गुने 4, और फिर तथा मतलब क्या, प्लस 8 छक्के सम्मिलित है, 8 छक्के, यानी एक छक्के में कितना रन, 6 रन, तो 8 छक्के यानी 8 गुने 6 लिख देंगे। यहाँ से ये चौकों और छक्कों का, यानी 4 और जो 6 मारा है उसका मतलब रन आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाए, 3 चौका 12 और 48, यानी 12 + 48 क्या हो जाएगा जी,
ये मिलके टोटल 60 रन हो जाएगा। यानी 60 रन जो है, 60 रन जो है क्या बनाया, ये चौकों और छक्कों से कुल 60 रन बनाया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए का प्रतिशत। अच्छा एक बात बताइए, टोटल रन 110 रन बनाया था, जिसमें से चौका और छक्का को मिलाकर 60। तो बताइए दौड़ के रन कितना लिया जी? वो दौड़ के रन कितना लिया? दौड़ कर रन बराबर क्या हो जाएगा, 110 में से 60 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 50 रन। यानी वो विकेटों के बीच दौड़ के रन 50 रन लिया। इसी का हमको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। टोटल कितना रन बनाया था जी, टोटल कितना रन बनाया था, 110। तो 110 को नीचे, और परसेंट निकालने के लिए हम कितना बार बता चुके हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 500/11। ठीक है, जब इसको और आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे दोस्त, जब इसको और आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 11 चौक 44, ठीक है, 6 आएगा, 11 पचे 55 और 5.11%। इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, देखिए फिर से इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, कहने का मतलब है एक बल्लेबाज जो है टोटल जो रन बनाया है वो कितना बनाया है जी, 110 रन बनाया है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो हम टोटल रन लिख लिए 110, टोटल रन लिख लिए कितना, 110। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 3 चौके, तो एक चौका में कितना रन होता है, 4 रन। फिर कह रहा है तथा, तो यहाँ तथा का मतलब प्लस 8 छक्के, यानी एक छक्का में कितना रन, 6 रन। तो 8 गुने 6, और ये चौकों और छक्कों को मिलाकर टोटल रन बनाता है कितना, देखिए यहाँ टोटल रन कितना बनाता है, 60 रन। टोटल रन कितना बनाता है, 60 रन। तो हमसे पूछ रहा है कि ठीक है चौकों और छक्कों को छोड़कर जो विकेटों के बीच सिंगल रन लिया है उसका प्रतिशत बताएं। तो 110 में से हम 60 घटा लेते हैं तो सिंगल रनों की संख्या यहाँ 50 आ जाती है। इसी का हमको परसेंटेज पूछा है, तो इसको ऊपर रखेंगे और टोटल रन कितना है यहाँ 110 को नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कैलकुलेशन करके ये हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त ये आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला जैसे क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये अलग टाइप है, थोड़ा सा अलग टाइप इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा प्यारा, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बनाने का कोशिश करते हैं इसका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये देखिए। चलिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। ए जो है बी से क्या है 20% कम है। ए जो है बी से 20% कम है, तो बी को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो ए कितना हो जाएगा जी, 80। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है बी की आय जो है सी की आय से 10% कम है। फिर कह रहा है बी जो है सी की आय से 10% कम है, सी की आय से। तो सी को क्या मानेंगे 100, और इससे ये 10% कम है तो इसको 90। अब देखिए यहाँ तक काम जब समाप्त करेंगे, ठीक है, और देखिए अब इसको काट देंगे आपस में, जब रेशियो है तो काट सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब हमारा ए बी सी आ गया, यानी ए अनुपात बी का रेशियो क्या आ गया जी, 4:5। ठीक है, उसी प्रकार बी और सी का रेशियो क्या आ गया, क्या आ गया जी, 9 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 अनुपात कितना आ गया 10, 9 अनुपात 10, ठीक है। तो 9 अनुपात 10 आया यहाँ से, 9 अनुपात 10, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा लाइन खींचते हैं। एक बात बताइए, यहाँ b जो है 5 है और यहाँ b जो है कितना है 9 है, तो ये अलग अलग है। देखिए ये वाला थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं, दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ b और यहाँ b दोनों मैच कर रहा है, तो लेकिन यहाँ 5 है यहाँ 9 कैसे, तो हमको सेम बनाएंगे b को, तो b को सेम बनाने के लिए इस 9 से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें भी ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ठीक है, तो अब देखिए ये 45 हो गया, तो इसको भी 45 करेंगे ना, b को भी, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 45 हो गया 45। अब देखिए आ जाएगा हमारा a का रेशियो कितना आ गया 36, b का रेशियो कितना आ गया 45, ठीक है। और c का रेशियो कितना आ गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट रुक जाइए। कितना आया था, इसको भी मिटाते हैं, इससे भी आसान तरीका से हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए जब ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c, तो a का क्या है 4 और b का क्या है 5, यहाँ b का क्या है 9 और यहाँ c का क्या है 10। अब क्या करेंगे दोस्त, अब आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये इससे मल्टीप्लाई को होता है तो क्या हो जाएगा 36, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 45, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। ऐसे रेशियो इसका आ गया, a और b और c का ये रेशियो आ गया। चलिए जब ये रेशियो आ गया तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, c की आय जो है कितनी है 3600, तो c की जो आय यहाँ है 3600, ठीक है। और यहाँ c की आय कितनी है जी 50 है, यहाँ c की आय रियल में क्या है रेशियो में 50 है, तो a की आय पूछा है, a की आय कितनी है 36, तो इसको हम 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस प्रकार हमको आ जाएगा a का आ जाएगा, ठीक है। अब काटने का प्रयास करते हैं, यहाँ से 0 से 0, यहाँ से 5 सते 35, 5 दूना 10। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 72 गुने 36 हो जाएगा। अब इसको आपस में जब गुना करेंगे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 72 गुने 36, 6 दूना 12, ठीक है, 6 सते 42, ठीक है, 4 आएगा, ठीक, 3 दूना 6, ठीक, यहाँ गुना कर लेते हैं 72 और 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूना 12, 42 और 1 43, 3 दूना 6, ठीक, और क्या हो जाएगा 70 का 21, तो क्या हो जाएगा 2 9 5 2, यहाँ से 25 92 आ गया, इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिख देंगे 25 92, 25 92, ये किसका आ गया a का रेशियो, यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको देखते हैं दोस्त, समझने का प्रयास कर। देखिए a जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, ए बी सी का पहले रेशियो निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी को 100 माने तो ए को 80 हो जाएगा, तो 20% ऑटोमेटिक है कम हो जाएगा, इसको काटेंगे तो रेशियो आ गया। सेकंड स्टेप में कह रहा है बी की आय सी की आय से 10% कम है, अब बी की आय सी की आय से, सी को 100 माने और बी को 90 माने, यहाँ से परसेंटेज इसका 9:10 आ गया, यहाँ से लिख दिए ए बी सी का परसेंटेज आ गया, ए बी सी का परसेंटेज आ गया, और रियल में सी का जो वैल्यू दिया है 3600 दिया है, तो 3600 की तुलना रेशियो में सी से करेंगे, सी का रेशियो दिया है 3600, यानी सी का जो टोटल राशि दिया है 3600 और रेशियो में है 50, और ए का निकालना है तो ए का 36 है, तो 36 से गुना करेंगे, कैलकुलेशन करके बाद जो आंसर आएगा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखिए ये वाला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये क्या कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इस कलम को चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है अजय के वेतन का 30%। जैसे जैसे क्वेश्चन दोस्त कहेगा ना वैसे वैसे हम चलेंगे, आराम से बनेगा। कह रहा है कि अजय का जो है 30%, अजय का क्या है 30% जो है 30, अजय के वेतन का 30% जो है शैलेंद्र का वेतन, यानी शैलेंद्र एस को शैलेंद्र से दर्शा रहे, शैलेंद्र का वेतन का मतलब गुना 3/5 का 20% के बराबर है, तो ये 20% के बराबर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से अजय और शैलेंद्र का रेशियो, अजय और शैलेंद्र का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। देखिए परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 20, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए बचा क्या यहाँ, ये वाला 5 उधर जाए गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला 5 इधर जो जाए गुना, 5 15 ए बराबर इधर क्या बचा, इधर क्या बचा 6s, यही बचा, ठीक है, यही बचा 6s। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और ये 3 से काटेंगे 3 5 15, ठीक है। तो a अनुपात s कितना आ गया 2:5। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, 2:5 होगा, ठीक है, 2:5 होगा, क्योंकि a को ढकेंगे तो सामने क्या है 2, b को s को ढकेंगे तो सामने क्या है 5, तो बिल्कुल सही होगा। a और s का रेशियो आ गया, यानी अजय और शैलेंद्र का रेशियो हो गया 2:5, ठीक है। यदि शैलेंद्र का वेतन क्या है 2000 है, देखिए वेतन जो है कांस्टेंट है 2000, शैलेंद्र का वेतन जो है यहाँ 2000 है, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना है शैलेंद्र का वेतन 5 है। देखियो रेशियो में कितना है जी, रेशियो में 5 है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे 5 से करेंगे, ठीक है। और किसका निकालना है अजय का, तो अजय है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए काट रहे हैं 5 का 20, 4 दूना 800, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त 800, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 800, जो कि आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आए बात समझ में दोस्त। इस ये टॉपिक लाने का एक ही मकसद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी ना फंसे, इसलिए हम इस टॉपिक को और इस तरह के सवालों को लाए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखिए फिर उसी प्रकार का प्रश्न, और ये बहुत शानदार प्रश्न है, ये बहुत शानदार ही प्रश्न है। देखिए कह रहा है एक परीक्षार्थी में एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है, यानी ए जो है बी से 10% कम अंक प्राप्त कर, यानी बी जो है 100 है तो ए 90 लाया होगा, ठीक है, बात सही है रेशियो में। उसी प्रकार बी जो है सी से 10%, बी जो है सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, यानी सी 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा 90। इतना बात समझ में आया होगा। अब इसका क्या करेंगे, ए बी सी का सीधे रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए 0 से तो ये 0 कट रहा है, काट देंगे 0 से 0, यहाँ भी 0 से 0 कट रहा है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो हम निकालेंगे, तो ए और बी का क्या है 9:10 है, और यहाँ बी अनुपात सी, तो बी के सामने क्या है 9 और सी के सामने क्या है 10, और ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे इसको तो 9 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। यानी ए बी सी का रेशियो मेरा ये वाला आ गया, ए बी सी का रेशियो नीचे वाला आ गया, ठीक है दोस्त, ए बी सी का रेशियो मेरा नीचे वाला आ गया। अब कह रहा है ए का कुल प्राप्तांक कितना है 8100, ए का कुल प्राप्तांक कितना है, देखिए ए का जो है टोटल अंक दिया है 810, और रेशियो में ए का कितना है
देखिए ए का रेशियो में कितना है, तो इसकी तुलना हम क्या करेंगे, ए की तुलना ए से, ठीक है। हमें किसका निकालना है, सी का, तो सी का कितना है, रेशियो 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही इस सवाल का जब कैलकुलेशन करेंगे तो सी का क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 मरतबे कटेगा और आंसर आ जाएगा 10 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 100, सॉरी कहीं गड़बड़ हो रहा है, 810 या 10, 10 दूना 100, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो गया, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखते हैं यहाँ थोड़ा सा, यहाँ 100 न होगा, 10 यहाँ 100 होगा, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, देखिए। तो यहाँ गुना क्या करेंगे 100 से, देखिए ये हो जाएगा 1000, इस सवाल का जो कि बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ओके। ठीक है, आया बात समझ में। तो चलिए दोस्त, स्टॉप करो।